हेलो नमस्कार भाई और बहनों। तो स्वागत है आपका अपने त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम पर नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वह है मौर्योत्तर काल। कल हमने पढ़ा है मौर्य साम्राज्य, उससे पहले सिंधु घाटी, वैदिक सभ्यता, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय सभी हम पढ़ चुके हैं। तो सबका वीडियो देखने के लिए त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट को सभी सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो यह की थी पुष्यमित्र शुंग ने। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कणव वंश का संस्थापक कौन था? तो कणव वंश का संस्थापक कौन था? ये थे वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 3, सातवान या आंध्र सातवान वंश की स्थापना किसने की? तो यह की थी सिमुक ने। और कब की थी? तो यह की थी 30 ईसा पूर्व में। इसका सबसे शक्तिशाली शासक था तो यह था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सातवान वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवान का सबसे बड़ा शासक था या शक्तिशाली था तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सातवानों ने अधीनीय स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? तो सातवानों ने मौर्यों के अधीन कार्य किया था। अंतिम शासक वृद्धरथ कुमार कर इन्होंने शासक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सातवानों के अधिकतर सिक्के किस धातु में मिले हैं? तो सातवानों के अधिकतर सिक्के मिले हैं शीशे के। क्वेश्चन नंबर 7, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में किया गया था? तो यह किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जाना जाता है शक संवत के नाम से। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा है? तो शक संवत आधारित प्रथम महीना है चैत्र। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो विक्रम संवत की स्थापना की गई थी 78 ईसा पूर्व में। और किसने की? तो विक्रमादित्य के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। यह है चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? तो चरक कनिष्क के राज्य के चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक कहा जाता है चरक को। क्वेश्चन नंबर 14 है। चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता के लेखक है चरक। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई गई थी, ये चलाई गई थी कुषाण शासकों के द्वारा। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम जारी करने वाला शासक है भीमकड़फिशिस। क्वेश्चन नंबर 18 है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गांधार शैली। क्वेश्चन नंबर 19 है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरस्पुर।
क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो कुषाणकालीन मूर्तियों का अधिक संग्रहालय पाया जाता है, यह है मथुरा संग्रहालय में। क्वेश्चन नंबर 21 है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था खारवेल। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा का अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल है पेंग चाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो कलिंग नरेश खारवेल संबंधित है चेदी वंश से। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तो 25 है। बुद्ध चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो बुद्ध चरित्र की रचना की गई है अश्वघोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है नागार्जुन को। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।